ओम शांति। आज बाबा के 8, 10, 21 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है विदेही बनने का अभ्यास करना है और साथ साथ देहधारियों से प्यार निकाल करके एक बाबा से ही प्यार करना है। तीसरा बाबा ने कहा इस ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था को बहुत मजबूत बनाना है। विदेही बनकर के सच्ची सच्ची प्रीत एक बाबा से रखनी है। तीसरा बाबा ने कहा ड्रामा की भावी अटल है, बना बनाया ड्रामा है, इसलिए हर बात में अडोल रहना है, किसी भी बात में डगमग नहीं होना है, कोई भी बात में संशय नहीं लाना है, क्योंकि जो कल्प पहले हुआ है वही हो रहा है और वही हो करके रहेगा। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल एक शिव बाबा को प्यार करो। क्वेश्चन, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग आ चुका है उनकी निशानी क्या होगी? आंसर, वह इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में ये होगा कि ये सब खत्म होना है, ये सब मरे पड़े हैं, हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना है। उनका ममत मिट जाएगा। योग में रहकर किसी से बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। गीत के बोल हैं ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाप कहते मीठे बच्चे, तुम शिव बाबा को जान गए हो, सब जान गए हैं ना शिव बाबा को। फिर यह गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः भी कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप से मिला है, वर्षा लेने ही बाबा के पास आए हैं, तो बाबा हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, जिसका आधार है पढ़ाई। उनसे वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप को याद करते हो। तुमको शिव बाबा मिला है, दुनिया को नहीं मिला। जिनको मिला है वह भी अच्छी रीति चल नहीं सकते। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। पहला डायरेक्शन मीठे से मीठा, आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। बात ही आत्माओं से करते हैं। परम पिता परमात्मा आत्माओं से बात करते हैं। देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते हैं। वह तो एक ही है। सो तो मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप आए ही हैं पढ़ाने। यह पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के कोई पढ़ा न सके, न ब्रह्मा न विष्णु। यह तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। सो भी यहाँ ही सुनाएंगे ना, अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे। यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। बाप कहते हैं मैं तुमको सुनाता हूँ। तो यहाँ ही होना मधुबन में बाबा ये अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाकी सब भक्ति मार्ग के धक्के। सर्व का सद्गति दाता राम एक ही निराकार है। वही पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वह आता ही तब है जब विनाश का समय होता है। सारे जगत का गुरु तो एक ही परम पिता परमात्मा हो सकता है, वह निराकार है ना। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता है, परंतु वह दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। जितना हो सके मजबूत अवस्था तब बनेगी जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देही से प्यार ही क्यों करें?
बाबा तुमको कहते हैं शिव बाबा को याद करो, फिर इनके पास आओ। ब्रह्मा बाबा के पास भी जाते तो शिव बाबा को याद करके जाओ ताकि वो देह भी हमें याद ना आए। तो सोचिए, नेक्स्ट टू गॉड ब्रह्मा, उसी की देह को याद नहीं करना है तो बाकी अपनी और दूसरों की देह को हम क्यों याद करें। मनुष्य तो समझते ये दादा से मिलने जाते हैं, दादा से नहीं, शिव बाबा से। यह तो तुम जानते हो, शिव बाबा को याद कर हम उनसे मिलते हैं। वहाँ तो है ही निराकारी आत्माएं बिंदी परमधाम में। बिंदी से तो मिल न सके तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे। इसलिए यहाँ समझाया जाता है, हे आत्माएं, अपनी को आत्मा समझ बुद्धि में यह रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं। ये तो बड़ा गुह्य राज है ना। कईयों को शिव बाबा की याद ही नहीं रहती तो बाबा समझाते हैं, हमेशा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं। शिव बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते हैं। ब्रह्मा तन में आकर शिव बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं। वह भी निराकार आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते हैं, मामी कम याद करो। सो तो बुद्धि से याद करना है। हम बाप के पास आए हैं, बाबा इस पति शरीर में आए हैं। हम सामने आने से ही निश्चय कर देते हैं, शिव बाबा हम आपके बने हैं। मुरलियों में भी यही सुनते हो, मामी कम याद करो तो तुम्हारे विकार में विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो यह वही पतित पावन बाप है, सच्चा सच्चा सतगुरु वह है। अब तुम पांडवों की हैं, परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि। बाकी सभी की तो कोई न कोई के साथ विपरीत बुद्धि है। शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ा रहना चाहिए। जितना समय नज़दीक आता है उतना खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब यह अंतिम जन्म है। हम जाते हैं अपने घर। ये सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, सीढ़ी के चित्र पर बाबा समझा रहे हैं, इसमें क्लियर है। तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। चित्र बनाने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है। जो एड्रेस है, जो हेड्स है, उनका ख्याल चलना चाहिए। जो भी हेड हैं सेंटर्स के या चित्रों आदि के, तो बाबा ने कहा उनको ख्याल चलना चाहिए, विचार सागर मंथन चलना चाहिए, कैसे किस प्रकार से चित्र बनाए जाएं। तुम तो चैलेंज देते हो, सत्युगी श्रेष्ठाचारी दैवी राज्य में 9 लाख होंगे। कोई बोले इसका क्या प्रूफ है, कहो। ये तो समझ की बात है ना। सत्युग में झाड़ छोटा ही होगा। धर्म एक है तो जरूर मनुष्य भी थोड़े होंगे। सीढ़ी ही सारी मनुष्य, सीढ़ी में सारी नॉलेज आ जाती है। जैसे कुंभकर्ण वाला चित्र है, ये तो यह ऐसा बनाना चाहिए। बी के ज्ञान अमृत पिलाते हैं, वे विष विकार मांगते हैं। तो बाबा मुरली में सब डायरेक्शन देते रहते हैं। जो भी श्रीमत है बाबा की डायरेक्शन है, सब बाबा मुरली में देते हैं। हर एक चित्र की समझानी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बोलो, ये भारत स्वर्ग था, एक धर्म था तो कितने मनुष्य होंगे, एकता में कितने मनुष्य होंगे। अब कितना बड़ा झाड़ हो गया। अब विनाश होना है। पुरानी सृष्टि को बदलने वाला एक ही बाप है। 4-5 चित्र मुख्य हैं जिससे किसी को धक से तीर लग जाए। ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स गुह्य होती जाती हैं, तो चित्रों में भी चेंज होगी, बच्चों की बुद्धि में भी चेंज होती है। आगे ये थोड़ी समझते थे कि शिव बाबा बिंदी है, ऐसे थोड़ी कहेंगी पहले ऐसा क्यों नहीं बताया। स्कूल में पढ़ने के लिए गए हैं और वो कहे जब 10th में आ गया हो कि मुझे पहले से ये बातें क्यों नहीं बताई। स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी ना, तो बाबा भी ऐसे ही सब बातें स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। पहले क्यों नहीं बताया, बाप कहते हैं सब बातें पहले से थोड़ी समझाई जाती हैं।
बाप ज्ञान का सागर हैं, तो ज्ञान तो देते ही रहेंगे, करेक्शन होती रहेगी। पहले से ही थोड़ी बता देंगे, फिर आर्टिफिशियल हो जाए। अचानक कोई इत्तेफाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं कि यह नहीं होना चाहिए, मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई। ड्रामा में जो हुआ सो राइट। बाबा ने जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा। ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है। बाबा भी ड्रामा पर रख देते हैं। मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर की भाभी, ईश्वर कहते हैं ड्रामा की भाभी। बना बनाया है, अभी कुछ नहीं बन रहा है, जो बन गया वो रिपीट हो रहा है। तो बाबा के लिए सब कहते हैं भगवान की भाभी, बाबा कहते हैं ड्रामा की भाभी। ईश्वर ने बोला या इसने बोला ड्रामा में था। कोई उल्टा काम हुआ ड्रामा में था, फिर उल्टा हो जाएगा। चढ़ती कला जरूर है, चढ़ाई पर जाते हैं कब डगमग हो जाते हैं। ये सब माया के तूफान हैं। जब तक माया है विकल्प जरूर आएंगे। सतयुग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात ही नहीं। सतयुग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते। बाकी थोड़े रोज हैं, खुशी रहती है। ये हमारा अंतिम जन्म है। अब अमर लोक में जाने के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुनते हैं। यह बातें तुम ही समझते हो। वो लोग कहाँ कहाँ अमरनाथ पर जाकर धक्के खाते रहते हैं। यह नहीं समझते कि पार्वती को कथा किसने सुनाई। वहाँ तो शिव का चित्र दिखाते हैं। अच्छा, शिव किस में बैठा? शिव और शंकर दिखाते हैं। क्या शिव ने शंकर में बैठ कथा सुनाई? कुछ भी समझते नहीं हैं। भक्ति मार्ग वाले अभी तक तीर्थ करने जाते रहते हैं। कथा भी वास्तव में बड़ी नहीं, असुल है ही। सारी कथा का सार है मन मना भाव। बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वो ज्ञान हमारी आत्मा में भी है। वह भी ज्ञान सागर, हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। नशा चढ़ना चाहिए ना। वह हम भाइयों आत्माओं को सुनाते हैं। सुनाएंगे तो शरीर द्वारा ही, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, ममत्व मिटता जाएगा। जितना बाबा को याद करेंगे बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा और देहधारियों से ममत्व मिटता जाएगा। कोई का नाम मात्र प्यार होता है, हमारा भी ऐसा है। अभी तो हम जाते हैं सुख धाम। यह तो जैसे सब मरे पड़े हैं, इनसे दिल क्या लगानी है। शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आकर राज्य करेंगे। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाने का है। विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रह कोई बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। ये ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। ज्ञान सागर और ज्ञान जो बाबा देता है वो याद रहता है। बाकी व्यर्थ नेगेटिविटी जो भी हमारे मन में आती है वो सब भूल जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है, किसी और के तन में आई नहीं। यह तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं कि अमृत वेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती है। वो पूछते हैं क्या तुम उस समय बैठ उनको देखते हो कि परमात्मा
कैसे आता है, अब इस पर समझाया जाता है। परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर से कोई नैन चैन बदली हो जाते हैं, नहीं, परंतु जब हम ध्यान में जाते हैं तब नैन चैन बदली हो जाता है। परंतु इस साकार ब्रह्मा का पार्ट ही गुप्त है। जब परमात्मा इसके तन में आता है तो कोई को भी पता नहीं चलता। उसका यह तन रिजर्व किया हुआ है। हर कल्प बाबा इस ब्रह्मा तन में ही आते हैं, इसलिए इस सेकंड में आता है, सेकंड में जाता है। अब इस राज को समझना है। बाकी ऐसे नहीं कोई पॉइंट समझ में ना आए तो इस पढ़ाई को जो पढ़ाई का कोर्स छोड़ देना चाहिए, नहीं। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन गुह्य और क्लियर होती जाती है। सारा कोर्स एकदम तो नहीं पढ़ सकेंगे ना, वैसे आपको समझाया जाता है। और जो भी धर्म पिताएं हैं आते हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी पवित्र आत्मा आए अपना पार्ट बजाते हैं और फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में आना है। वो वापस नहीं जाते, परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वो सुख दुख से न्यारे हैं, तो वो सिर्फ अपना पार्ट बजाए फिर चले जाते हैं। तो इस ही पॉइंट को हमें बुद्धि से समझना है। दूसरी पॉइंट है आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क। आत्मा और परमात्मा का अंतर इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति बिंदु है। आत्मा और परमात्मा का साइज एक ही रीति में है, एक ही जैसा है। बाकी आत्मा परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण हैं वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती। परमात्मा का ही पार्ट सारा चलता है। भले परमात्मा पार्ट में आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पार्ट में आते ही पार्टधारी के रूप में आ जाती है परमात्मा का भी पार्ट, आत्मा का भी पार्ट, लेकिन परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पार्ट बजाता है और उनका पार्ट सिर्फ ज्ञान देने का पार्ट है, पतित आत्माओं को पावन बनाने का पार्ट है, नरक को स्वर्ग बनाने का पार्ट है, इस दुनिया को पलटाने का पार्ट है। बाकी जैसे आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर माँ के गर्भ से जन्म लेकर के पार्ट बजाती है, दुख सुख में आती है, ऐसे परमात्मा नहीं आता, केवल सुख शांति देने का पार्ट बजाता है। बाकी आत्माओं और परमात्मा में ये अंतर है कि वो पुनर्जन्म रहित और आत्मा पुनर्जन्म में आती हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि खुद न्यारा रहते हैं, लेकिन आत्मा पार्ट में आते ही पार्ट के रूप में आ जाते हैं। परमात्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन से न्यारा हैं, आत्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर अर्थात भेद। आज की धारणा का मुख्य सार है ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है। अवस्था मजबूत बनेगी विदेही बनने से। एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। विदेही बनकर बाबा को याद कर अपनी आत्मा को शक्तिशाली मजबूत बनाना। सेकंड पॉइंट, ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। वरदान, दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले, उदार चित्त, महादानी भाव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं हो, लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होगी, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। खुद के पास होगा ही नहीं तो दूसरों को कैसे देंगे? तो दूसरों को देने के लिए
ज्ञान के भंडारे भरपूर होने चाहिए। जो लेना था वो सब कुछ ले लिया, देने वाले दाता ने हमें सब कुछ दे दिया। हम लेने वाले कितना लेते हैं स्वयं को देखना है। कहते हैं ना, देंदा दे लेंदा थक पाए। हम लेने में थक जाते हैं इसलिए देते नहीं हैं। तो बाबा से पूरा लेकर के फिर सबको देना है। तो लेना था जो ले लिया, सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया, क्या रह गया? रह गया देना। तो देते जाओ और देने से और ही भंडारा भरता जाएगा। ये ज्ञान धन है, इसको जितना दान करेंगे उतना अखुट होगा और बढ़ता जाएगा, कभी भी खूटेगा नहीं। स्लोगन, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। गंभीरता का गुण धारण करो तो बहुत मार्क्स मिलेंगे। आज की तपस्या की पॉइंट है, जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी दूर से ही दिखाई देती व अनुभव होती है, वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षण करे। हर कर्म में क्या चाहिए? हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब ही सेवा में सफलता पा सकेंगे। जब हर कर्म में त्याग तपस्या होगी तो सेवा में सफलता अवश्य मिलेगी, ना मिले ये हो नहीं सकता। ओम शांति।